जय हिंद। तो आज हम लोग भारत से हम क्या सीखे पाठ से पूछे जाने वाले 2 नंबरीय प्रश्नों को देखेंगे। आपको याद होगा भारत से हम क्या सीखे, यह पाठ 8 पेज का है और 8 पेज पढ़ने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आता है। जो भी मुख्य पॉइंट है वो हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसका ऑब्जेक्टिव भी करा चुके हैं। आज हम लोग इससे आने वाले 2 नंबरीय प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं। याद देखिए, इस कहानी से में आप लोग को याद होगा एक लाइन जो इसमें काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन सिर्फ और सिर्फ गांव में हो सकता है। तो इसी से संबंधित पहला क्वेश्चन इसे बहुत बार पूछा गया है, अभी से नहीं, 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को हमने देखा है। तो सबसे अधिक बार अगर कोई क्वेश्चन पूछा है इस पार्ट से तो वह यही है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो लिखेंगे आंसर, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन सिर्फ भारत के गाँव में हो सकता है, आज के कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या दूसरे शहरों में नहीं। सच्चे भारत के बारे में अगर हमें जानना है तो भारत के गांव में जाना पड़ेगा, वहाँ के भारतवासियों से मिलना पड़ेगा और वहीं पे हम अपने सच्चे भारत के कल्चर, संस्कृति को अच्छे से देख पाएंगे और भारत के बारे में समझ पाएंगे। दूसरा जो इसे प्रश्न जो बार बार आया है वह है धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो धर्मों की दृष्टि से भारत एक अलग महत्व को धारण किया हुआ है। भारत देश में ही धर्म का वास्तविक उद्भव और विकास हुआ है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कहने का अर्थ भारत में ही सभी धर्मों का क्या हुआ है, विकास। उद्भव मतलब विकास। यहीं पे सभी धर्मों का जन्म हुआ है और यहीं पे वो लोग आगे की ओर विकास किए हैं। इसलिए भारत का धर्म की दृष्टि से एक अलग ही पहचान है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो मिलते हैं और भी प्रश्नों के साथ, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट कीजिए। ये अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत किस अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। भारतीय संस्कृति के विकासशील स्वरूपों में भविष्य की अनेक संभावनाएं वर्तमान है। भारत अपने समृद्ध अतीत को सुदूर भविष्य की समृद्धतर संभावनाओं के साथ जोड़ता है। मतलब भारत की संस्कृति अपने भविष्य के सुदूर संभावनाओं के साथ जोड़ती है। यह प्रश्न सिर्फ एक बार पूछा है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों। लेखक ने नया सिकंदर भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों को कहा है। सिकंदर जिस प्रकार भारत जीतने आया था उसी प्रकार इन युवा अंग्रेज अधिकारियों को सांस्कृतिक विजय प्राप्त करनी है। यह क्वेश्चन 2 बार 3 बार पूछ चुका है कि मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। बस आप उतने क्वेश्चनों को देखिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो बार बार पूछे गए हैं या जिसे पूछे जाने की संभावनाएं है। यहाँ पे इसे आने वाले सभी प्रश्न 2 नंबर वाले समाप्त होते हैं। इसी वीडियो में हम लोग एक ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो 5 नंबर में काफ़ी बार पूछा है इसी पार्ट से। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस लास्ट प्रश्न को हम लोग इस चैप्टर का देखते हैं। पार्ट से पूछे जाने वाले 5 नंबरीय प्रश्नों को चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है प्रश्न कि लेखक ने वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों। याद रखिए, जब वह भारत के गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। आपको घटना एक याद होगा, उसे एक बनारस के खुदाई के समय सोने का एक बड़ा सा घड़ा मिला था जिसमें 172 गो सोने के सिक्के थे। तो चलिए वही यह पूछा है, उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जब वॉरेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था तब उसे बनारस के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। जब भारत के गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, तब उसे बनारस में चल रही खुदाई के समय 172 सोने से भरा एक घड़ा मिला था। सोना का घड़ा मिला था जिसमें 172 सोने के सिक्के थे और सोने के सिक्के थे। आगे चलिए देखते हैं क्या हुआ। वॉरेन हेस्टिंग ने सोने से भरे उस घड़े को ईस्ट इंडिया कंपनी को भिजवा दिया ताकि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नज़र में इसे महान उदार व्यक्ति के रूप में जाना जाए। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहा था, इसलिए वह उस घड़े जो मिला उसे घड़ा वह अपने मालिक को ईस्ट इंडिया कंपनी को भिजवा दिया ताकि इसे उनके नज़रों में एक बढ़िया व्यक्ति, एक
उदार चरित्र वाला, मतलब दान उन करने वाला, जिसके जो महत्व को मिला और लेकिन रखा नहीं, हमें दे दिया। तो हाँ, इसको अच्छे नज़रों से ईस्ट इंडिया कंपनी देखे कि नहीं व्यक्ति बढ़िया है, इसलिए यह उस घड़े को भिजवा दिया। लेकिन हुआ क्या, देखिए एक घटना घट गई इसके साथ। क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, नज़र में इसे महान उदार व्यक्ति के रूपों में जाना जाए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को जाने बिना, मतलब उस सिक्के का अपना एक इतिहास था, उस इतिहास को जाने बिना ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन सिक्कों के साथ क्या किया, चलिए देखते हैं। जाने बिना इसे गला डाला, सोने का जो सिक्का मिला था 172, उन सभी को गला डाला, ठीक, गला डाला। जब वॉरेन हेस्टिंग इंग्लैंड पहुँचे, उससे पहले वे मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। जब ये इंग्लैंड पहुँचे और बोले कि जब हम घड़ा भिजवाए थे 172 गो सोने के सिक्के दारिस नामक, वो कहाँ है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तो गला दे लो। हाँ, वह उसके इतिहास को ना जान पाए लोग, और इसे क्या किया, गला डाला। तो वॉरेन हेस्टिंग कहते हैं, वॉरेन हेस्टिंग ईस्ट इंडिया इंग्लैंड पहुँचे, उससे पहले वे मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। वे भारत की प्राचीन संस्कृति की रक्षा में अपनी तरफ से कोई असावधानी नहीं कर सके। देखो, वह ऐतिहासिक एक सिक्का था, इतिहास उससे जुड़ा हुआ था, वह भारत का एक क्या था, इतिहास था। वॉरेन हेस्टिंग इसे संभाल नहीं पाए। वह कहते हैं कि भारत, देखो आपके पास कोई अगर चीज़ है ना, तो उसके महत्व को सिर्फ आप जान सकते हो, इसलिए अपने उस कीमती चीज़ों को दूसरे को ना दें, क्योंकि उसके लिए वह चीज़ क्या है, सिर्फ चीज़ है। जैसे आपका फेयर, आपके लिए वह एक कीमती चीज़ है जो आपके एग्जाम में काम आएगा, लेकिन आप अपने दोस्तों को दे दोगे, वो लिए क्या है, कुछ ना, तो हर फेयर है, वो लेके इधर उधर भोग भाग देता है सब। हाँ, तो उसके महत्व को आप समझो और दूसरे को ना दें। अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हो तो सारण जिला में छपरा शहर में हम लोगों का क्लास चलता है, और छपरा में कहाँ चलता है, आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा तो डायरेक्ट हमसे बात होगी। तो यहाँ पे भारत से हम क्या सीखे, पाठ को भी हम लोग समझ लिए, दूसरे वीडियो में इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देख लिया, और तीसरे वीडियो में इससे आने वाले 2 नंबरीय और 5 नंबरीय प्रश्नों को हम लोगों ने अच्छे से देखा और समझा। इसके बाद इसके चौथे चैप्टर हिंदी का, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ को देखेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिख लीजिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी इसे जान पाए, देख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।